दोस्तों आजकल आप AK-47 की चर्चा खूब सुन रहे होंगे। अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। जांच में पता चला है कि उनकी हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप जानते हैं AK-47 क्यों गैंगस्टर्स की पहली पसंद बनी हुई है? क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल माना जाता है? ये एक बार में कितने राउंड फायर करती है और इसे किसने बनाया था? ये खतरनाक राइफल क्यों आतंकवादियों से लेकर गैंगस्टर तक की पहली पसंद बनी हुई है? AK का पूरा नाम रूसी भाषा में एवतोमैत कलाश्निकोव, सामान्य भाषा में इसे कलाश्निकोव बुलाया जाता है। इसका नाम इसे बनाने वाले सीनियर सार्जेंट मिखाइल कलाश्निकोव पर है। लेकिन AK-47 की सिंप्लिसिटी ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये आसानी से रिपेयर हो जाती थी, आसानी से जाम मुक्त हो जाती थी, मेंटेनेंस आसान है। पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में यह राइफल $150 यानी 11,471 रुपए में मिल जाती है। वहीं अमेरिका में डार्क वेब के जरिए आप इसे $3,600 यानी 2,75,000 से ज्यादा देकर खरीद सकते हैं। अफ्रीका के कई देशों में इसकी कीमत और भी कम हो जाती है, क्योंकि ये वहां की सेना और विद्रोही समूहों में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। वहां का बाजार इस राइफल से भरा पड़ा है। अगर पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और घातक राइफल अब तक कोई बनी है तो वो है AK-47। इसकी 300-350 मीटर की रेंज में आने वाला दुश्मन सीधे यमराज के पास चला जाता है। शुरुआती राइफल बेहद भारी थी, निशाना भी बहुत सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मिखाइल कलाश्निकोव ने इसे सुधार दिया। अब AKM आते हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह से हर साल 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। AK-47 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग के अंदर 600 राउंड गोली फायर कर सकता है। इसमें 7.62 × 39 mm की गोलियां भरी जाती है। सेमी ऑटो मोड में 40 राउंड प्रति मिनट और बर्स्ट मोड में 100 राउंड प्रति मिनट निकलती है। आमतौर पर इसकी रेंज 350 मीटर है। गोली 715 मीटर प्रति मिनट की दर से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसकी मैगजीन 3 तरह की आती है, 20 राउंड, 30 राउंड की और 75 राउंड की ड्रम मैगजीन। दुनिया के करीब 106 देशों में AK-47 असोल्ट राइफल्स स्टैंडर्ड इन्फेंट्री हथियार के तौर पर प्रयोग की जाती है। अनुमान है कि AK सीरीज के 10 करोड़ राइफल दुनिया में हैं। इसके सभी वेरिएंट्स बंदूक प्रेमियों, सैनिकों, विद्रोहियों और आतंकियों के बीच बहुत पसंद की जाती है। हालांकि अमेरिका में AK सीरीज की राइफल को बुरे आदमी का हथियार कहते हैं। प्रत्येक देश में उसके नियमों के मुताबिक ही ये राइफल आपको मिलेगी, लेकिन भारत में आपको ये बंदूक वैध तरीके से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, STF आदि को ही मिलती है। ये राइफल इतनी खतरनाक है कि टारगेट को बचना तो दूर, उसके पास पानी मांगने तक का भी समय नहीं होता। ये अपने सटीक निशाने और बहुत कम समय में अधिक फायर के लिए दुनिया भर की सेनाओं, गैंगस्टरों तथा आतंकवादियों की पहली पसंद बनी हुई है। आइए जानते हैं इसके बनने के पीछे क्या कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना ने असॉल्ट राइफल बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर मुठभेड़ें 300 मीटर के दायरे के भीतर ही होती थी, जबकि उस जमाने में जो राइफलें और कारतूस मिलते थे उनकी शक्ति इतनी कम दूरी की लड़ाई के हिसाब से ज्यादा होती थी। इसलिए सेना ने इस प्रकार की राइफल और कारतूस की मांग की जिसमें बड़ी मैगजीन और कई मोड़ पे गोली चलाने की सुविधा हो और ये 300 मीटर के दायरे में काम करती हो। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन सेना की STG-44 राइफल सामने आई। जर्मन सेना ने ये राइफलें बड़े पैमाने पर प्रयोग की थी, जिससे उन्हें इसका मूल्यांकन करने का मौका मिल गया। सोवियत सेना भी जर्मन सेना के इस प्रयोग से प्रभावित हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसे मिखाइल कलाश्निकोव ने बनाया था। एक बार जब वो जख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब उन्हें इसका आइडिया आया। उनके द्वारा विकसित किए गए पहले कार्बन डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने 1945 में हुए असॉल्ट राइफल डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लिया। उनका मॉडल 30 गोलियों वाला गैस बेस्ड डिजाइन था। इसे AK-1 और AK-2 का कोड नाम दिया गया था। 1946 में उनका एक सहायक अलेक्जेंडर जात्सेव ने इसमें कई सुधार सुझाए। दोनों ने एक साथ मिलकर तैयार किया। इस मॉडल में सादगी, भरोसेमंदी और हर मौसम में काम करने की विशेषता थी। 1949 में उनके इस मॉडल को सोवियत सेना ने 7.62 क्लाशिनोव राइफल के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इसे ही AK-47 बोला गया, जिसकी खासियत सरल डिजाइन, काफी छोटा साइज तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में आसानी। मिखाइल कलाश्निकोव ने इस बात से हमेशा इनकार किया है कि उनकी राइफल जर्मन STG-44 की नकल है। हालांकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। हम इस राइफल को पहले की समस्त राइफल तकनीकों का मिश्रण मान सकते हैं। इसके लॉकिंग डिजाइन को M1 ग्रांड राइफल से लिया गया है। इसका ट्रिगर और सेफ्टी लॉक रेमिंगटन राइफल मॉडल 8 से लिया गया है, जबकि गैस सिस्टम और बाहरी डिजाइन STG-44 से लिया गया है। क्लाश्निकोव की टीम की पहुंच इन सभी हथियारों तक थी
और खुद उन्होंने माना था कि किसी चीज का आविष्कार करने से पहले उस क्षेत्र में मौजूद हर चीज का अध्ययन कर लेना चाहिए। और मैंने खुद इस चीज का अनुभव किया है। जिस साल अपना देश आजाद हुआ उसी साल रूस में मिखाइल क्लाशनिकोव की AK-47 राइफल की पहली मिलिट्री ट्रायल हुआ। इसे रूस की सेना में शामिल करने का आदेश दिया गया। वहीं अमेरिका में इस बंदूक को दुश्मन का हथियार कहा और माना जाता है। इसके बावजूद अमेरिकी बंदूक प्रेमी और सैनिक इसे बहुत पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि हर सेना इस बंदूक को चाहती है। भारत की सेनाओं के पास AK-47 या AK-56 कितनी है, इसका सटीक आंकड़ा आधिकारिक तौर पर कहीं नहीं है, लेकिन भारत और रूस के बीच अत्याधुनिक AK-203 बनाने का समझौता हुआ है, जिसके तहत 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाई जाएगी, जो सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि को दी जाएगी। इसे उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाएगा। इंसास राइफल पुरानी हो चुकी है, भरोसेमंद है, लेकिन बेहद वजनी, फायर पावर और रेंज भी AK-203 की तुलना में कमजोर है। साथ ही उसमें ऑटोमेटिक फायरिंग मोड नहीं है। अब अगर बात करें कि AK-47 बेहतर है या AK-203, तो AK-47 की तुलना में AK-203 हल्की है। 47 खाली मैगजीन के साथ 4.3 किलोग्राम की है, जबकि 203 सिर्फ 3.8 किलोग्राम की है। AK-203 की साइटिंग रेंज 800 मीटर है, जबकि 47 की 300 से 400 मीटर है। अगर किसी राइफल को चलाना है या जरूरी तौर पर रखनी है तो पहले काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसे चलाने के लिए वैध इंसान हो, प्रोफेशनल हो, यानी ट्रेंड सैनिक या पुलिसकर्मी, या फिर आतंक फैलाने वाले आतंकी जो घटिया तरीके से बंदूकों को चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, उनका गलत उपयोग करते हैं। दुनिया भर में इस राइफल की कालाबाजारी होती है। यह आसानी से कम कीमत पर मिल जाती है। हर मौसम में पूरी ताकत के साथ चलती है। गर्मी हो, बर्फीला इलाका हो या ह्यूमिडिटी वाला, भरोसेमंद और सटीक फायर पावर होने की वजह से आतंकी इसे हासिल करना चाहते हैं। AK सीरीज की फिलहाल दुनिया में 17 वेरिएंट अलग अलग देशों, सैन्य समूहों, विद्रोहियों और आतंकियों के बीच उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये है AK-47, AKM, AK-74, AK-74M, AK-101, AK-102, AK-103, AK-104, AK-105, AK-12, AK-12K, AK-15, AK-15K, AK-200, AK-205, AK-203 और AK-19, ये सभी राइफल्स अपने बनने के वर्ष के क्रम में है। आखिरी वाला सबसे लेटेस्ट राइफल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।